आखिरकार जब पोल पूछा जाता है धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, तो उसमें कौन जीतता है? या फिर भाई यहाँ पर धोनी इतने हंस क्यों रहे थे? या फिर जब ऋतुराज गायकवाड़ ने आज शतक मारा तो उस पर उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? या फिर भाई MS धोनी यहाँ पर वाटर बोतल किस पर फेंक के मार रहे थे? या फिर भाई यहाँ पर KL राहुल अंपायरों के साथ क्यों लड़ रहे थे? या फिर LSG की इतनी तगड़ी जीत के बाद आतिया शेट्टी का क्या रिएक्शन था? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चेन्नई वर्सेस लखनऊ के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ये सारी मूवमेंट्स। मैच चालू हुआ और जब स्टार्टिंग में ही यश ठाकुर ने डैरल मिचेल की कैच छोड़ दी तो भाई जोंटी रोड्स अंदर से ग्राउंड की तरफ भागे आए और उन्होंने यश ठाकुर को थोड़ा सा उत्साह दिया। लेकिन फिर हमें भाई दिखी कैच परसेंटेज हर एक टीम की, जिसमें कि LSG की थी 76% और वो काफी नीचे थी, लेकिन भाई CSK की तो 83% थी और वो इसके साथ टॉप पे थी। फिर इसके बाद जब गायकवाड़ चौके मारते हैं रवि बिश्नोई को तो भाई KL राहुल थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि बिश्नोई ऑफ स्टंप के काफी बाहर डिलीवरी डाल रहे थे। तो भाई वो गुस्से में बिश्नोई को कहने लगते हैं कि स्टंप्स में बॉल क्यों नहीं डाल रहा। और भाई KL राहुल आज इतने गुस्सा थे कि वो फिर इसके बाद अंपायरों के साथ भी लड़ने लगे। किस बात पे? कि वो ज्यादा टाइम लगा रहे थे रिव्यू वगैरह लेने में। तो वो उनको जाके बोलते हैं कि हमें फिर आखिर में टाइम की पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए है, क्योंकि आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। और फिर जब स्क्रीन पर MS धोनी के डेथ ओवर्स के हर एक ओवर के रन्स दिखाए गए कि उन्होंने हर एक ओवर में कितने रन बनाए हैं, तो भाई ये देख के MS धोनी हंसने लगते हैं। और फिर जब भाई कैमरामैन उनकी तरफ से कैमरा हटा ही नहीं रहे थे, बार बार उनकी तरफ ही कैमरा कर रहे थे, तो MS धोनी भाई एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और बोतल फेंकने का उस पे इशारा करते हैं कि जल्दी से कैमरा हटा ले। और फिर जो रविंद्र जडेजा चौथे नंबर पर आज बैटिंग करने आए थे, लेकिन उनकी फॉर्म तो भाई हार्दिक पांड्या जैसी ही चल रही थी, क्योंकि 19 बॉल में बस वो 16 रन बना के आउट हुए। और फिर जब आखिरी में 17वां ओवर चल रहा था तो MS धोनी ने भी अपनी तैयारी चालू कर दी थी बैटिंग करने की, लेकिन वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और भाई शिवम दुबे तो इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, वो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर तो गायकवाड़ ने तो भाई अपना शतक भी मार दिया था, जिस पर उनकी वाइफ का ये रिएक्शन था। और फिर तो भाई लास्ट ओवर आ गया था, लेकिन धोनी की बैटिंग नहीं आ रही थी। पर उसी लास्ट ओवर में फिर शिवम दुबे का एक रनआउट का रिव्यू थर्ड अंपायर के पास जाता है और वहीं पर भाई सारे फैंस आशा लगाए रहते हैं कि कहीं ना कहीं बस ये दुबे यहाँ पर रन आउट हो जाए। और भाई होता भी फिर वैसा ही है, दुबे वहां पर आउट हो जाते हैं जहां पर ओवर में बस 2 बॉल बची थी। लेकिन फिर भी धोनी तो आए बैटिंग करने, लेकिन स्ट्राइक पे तो ऋतुराज गायकवाड़ ही थे और उन्होंने फिर उस बॉल पे चौका मारने की भी ट्राई करी। अगर वो उस पर चौका मार देते तो आखिरी बॉल भी वो ही खेलते, लेकिन भाई किस्मत ही फैंस की इतनी तगड़ी थी कि ऋतुराज गायकवाड़ से वहां पे उस बॉल पे चौका नहीं लगा और बस सिंगल मिला। और फिर आखिरी बॉल खेलने को मिली MS धोनी को और उसी आखिरी बॉल पर भाई उन्होंने चौका ही मार दिया। और आज ही के दिन यानी कि 23 अप्रैल को MS धोनी ने पहला छक्का भी मारा था। फिर इसके बाद जब CSK की फील्डिंग आई तो रविंद्र जडेजा भाई स्पाइडर कैम के साथ खेलने लगे। आखिरकार भाई वो बैट बॉल के साथ तो खेल नहीं पा रहे थे, ये कैमरा के साथ ही खेल लिए। और फिर इसके बाद IPL हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोल पूछा जाता है कि आपको कौन सा जर्सी नंबर सबसे ज्यादा खुश करता है, 7, 18 या फिर 45। और जैसा कि भाई एक्सपेक्टेड था, सबसे ज्यादा वोट्स धोनी को ही मिलेंगी और वो धोनी को ही मिलती हैं, और वो भी भाई बहुत ही बड़ा मार्जिन था। उनकी वोट्स थी 59%। वहीं विराट कोहली को मिली भाई 26% और रोहित शर्मा को सबसे कम 15%। और फिर इसके बाद जब अंपायर ने एक बॉल को वाइड दे दिया तो वहां पर धोनी ने रिव्यू लिया
वाइड के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को बोला कि रिव्यू लो, ये वाइड नहीं है। और फिर भाई वो बॉल ये थी जिसको कि फिर थर्ड अंपायर ने वाइड नहीं दिया और नॉर्मल डिलीवरी बॉल दिया। लेकिन कुछ मैचों पहले जब धोनी को ये बॉल फेंकी गई थी और वहां पर भाई जब धोनी ने रिव्यू लिया था तो थर्ड अंपायर ने इसको वाइड बॉल दिया था। आखिरकार भाई ऐसे कैसे? यहां पर मार्कस स्टोइनिस की तो बॉल इतनी बाहर थी। चलो मान लिया मार्कस स्टोइनिस थोड़े से ऑफ स्टंप पर आए हुए थे, पर एमएस धोनी वाली डिलीवरी तो भाई बिल्कुल वाइड लाइन पे थी और वो भी थोड़े से खिसक के इस साइड आए हुए थे। तो वो कैसे वाइड दे दी और ये कैसे वाइड नहीं दी? पता नहीं भाई इस आईपीएल में अंपायरों ने कौन सा नशा कर रखा है, कैसे तो वो डिसीजंस देते हैं। फिर 13वें ओवर तक लखनऊ की टीम थोड़ी सी फंसी हुई थी। फिर निकलस पूरन ने मुश्किलों से आके उसको बाहर निकाला, लेकिन उसी टाइम पर भाई जब निकलस पूरन छक्के मारने लगे तो बॉल ड्यू के कारण इतनी खराब हो गई थी कि उसका ऊपर का सारा कवर उतर गया था। तो भाई अंपायरों ने डिसीजन लिया कि हम तो नई बॉल लेंगे। तभी केएल राहुल भी मैदान पर आते हैं और वो अंपायरों से पूछते हैं कि नई बॉल लेने की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्योंकि भाई ड्यू वाली बॉल से बैटिंग आसान थी। और जब अंपायरों ने नई बॉल ले भी ली और नई बॉल लेने के बाद ही भाई फिर निकलस पूरन जल्दी ही आउट भी हो गए। पर दूसरी साइड मार्कस स्टोइनिस तो भाई नहीं रुके और उन्होंने तो वैसे ही बैटिंग करी और अपना आईपीएल का पहला शतक भी मार दिया। और फिर जब आखिरी ओवर में 17 रन बचे और पहली बॉल पर ही आके स्टोइनिस ने छक्का मारा तो भाई सबकी शक्लें उतर गई। ऋतुराज गायकवाड़ की वाइफ की भी, शिवम दुबे की वाइफ की भी, यहाँ तक एमएस धोनी की भी शक्ल उतर गई। और फैंस की तो भाई शक्ल उतरी ही थी, वहीं सीएसके के कोच की भी शक्ल उतर गई थी, क्योंकि सबको दिख गया था कि अब तो मैच हाथ से चला गया है। और फिर जब स्टोइनिस ने भाई मैच जितवा भी दिया तो केएल राहुल ड्रेसिंग रूम में इतने चिल्लाए और फिर बाहर आके स्टोइनिस से गले भी मिले। और फिर बाद में उनकी वाइफ ने यानी कि आतिया शेट्टी ने भी उनके लिए ये वाली स्टोरी लगाई।